नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। चुनाव आयोग और मोदी, इन दोनों को राहुल गांधी से बचाने के लिए अब असली विलेन, लोकतंत्र का असली विलेन मैदान में उतर चुका है। हालांकि ये लगातार मैदान में रहता है, अपना काम लोकतंत्र और संविधान दोनों को तबाह करने का अपना काम इसका निरंतर जारी है, लगातार जारी है। लेकिन जब बड़ी मुसीबत में चुनाव आयोग और मोदी फंसते दिखे तो ये बिल्कुल मैदान में उतर। आप सोचिए, कल दोपहर बाद से भारत में क्या बड़ी हैपनिंग हुई, क्या बड़ी खबर हुई। राहुल गांधी ने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मंच पर अकेले बैठकर, राहुल के न दाएं कोई था न बाएं कोई था। अगर फोटोग्राफ हो वो वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली तो दिखा दें, नहीं तो मैं आगे दिखा दूंगा। न दाएं कोई था न बाएं कोई था न पीछे कोई था। मंच पर एक प्रेजेंटेशन के लिए स्क्रीन लगी थी और अकेले राहुल गांधी थे। यानी न कोई कान में फूंकने वाला था, न गाइड करने वाला था, और टेलीप्रॉम्प्टर तो था ही नहीं। और सामने सैकड़ों की संख्या में पत्रकार बैठे हुए थे। पूरा हॉल, पूरा हॉल भरा हुआ था। ये देखिए, आ गई स्क्रीन पर ये तस्वीर। ये देखिए आप तस्वीर, इसी तस्वीर से स्टोरी ये शुरू होती है। कोई नहीं है और सामने देखिए सैकड़ों की संख्या में पत्रकार मौजूद है। अकेला राहुल गांधी वोट चोरी के पूरे फॉर्मूले को खोल करके रख देता है, तहस नहस कर देता है। फिर हटा दीजिए इस फोटो को। उसके कुछ वक्त के बाद राहुल गांधी के 5 सुनहरी रोड वाले आवास पर एक डिनर का आयोजन होता है। देश की 25 पार्टियां, 25 पार्टियों के 50 नेता, मतलब देश भर में मोदी खेमा छोड़ दें तो सारे टॉप लीडर्स, सारे वो राहुल गांधी के घर पे थे, डिनर थे। उस डिनर में राहुल गांधी ने कहा खाना बाद में होगा, पहले वोट चोरी समझो। और पूरे अपोजिशन के लीडर्स को वहां पर प्रेजेंटेशन दिखाया। फिर प्रेजेंटेशन दिखाया। अभी हम आपको सब दिखाएंगे, बस थोड़ा भाव को जोड़ लेते हैं और भाव को जोड़ ही लीजिए, चर्चा में ले आइए भाव। स्वागत है भाव। प्रणाम 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 प्रणाम। सबको जोड़ लिया, 50 लीडर्स को वहां पर अपने साथ, और प्रेजेंटेशन किया। आप कल्पना कीजिए कि इतनी बड़ी खबर, देश भर को इस पर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, विचार का विषय है। चुनावी लोकतंत्र में अगर धांधली हो रही, ये पूरी खबर गायब, गायब। और कई बार हम कहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र को मोदी, चुनाव आयोग, इनसे कम खतरा है। असली खतरनाक खिलाड़ी तो कोई और है, वो झुंड है भेड़ियों का। सबसे पहले जरा वो दिखाइए, जो है एक खबर, ये देखिए आप। At India Bloc dinner meeting, 50 leaders from 25 parties. What was discussed? अब जरा ले आइए डिनर वाले फोटोग्राफ्स, जरा भाव देखिए डिनर। ये डिनर राहुल गांधी के, उस डिनर में प्रेजेंटेशन चल रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब आए, हाथ पकड़ करके ला रहे हैं। वहां पर एक जेस्चर भी देखने को मिला अलग। ये सारे मेहमान जो आए, सब पूरी भीड़ थी वहां पर। सोनिया गांधी भी आई थी और सारे दिग्गज नेता अलग अलग राज्यों के सब मौजूद थे। अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, डिम्पल यादव के साथ आए थे, अपनी पत्नी के साथ अखिलेश यादव। और ये देखिए प्रेजेंटेशन का है, जब डुप्लीकेट वोटर्स 11,965 आपको दिख रहा है। तो ये फोटो सब देखिए, अखिलेश यादव यहाँ पर कोई नहीं, सब आगे पीछे बैठे हुए। जो कुर्सी लगी थी, शरद पवार जैसे सीनियर लीडर वो भी बैठे हुए हैं पीछे, वो भी देख रहे हैं। आदित्य ठाकरे सबसे पीछे बैठ करके ये पूरा प्रेजेंटेशन समझने की कोशिश। ये देखिए प्रेजेंटेशन है राहुल गांधी के आवास में। चलिए, इसको चर्चा में आगे फिर चलाना होगा तो चला दीजिएगा, हटा दीजिए। अब आइए असली खबर पे। जरा आज सुबह देश के अखबार जो आपके घर पहुंचे, आपके घर जो अखबार पहुंचे, उन अखबारों में चुनावी लोकतंत्र की सबसे बड़ी खबर कहां पर थी, कहां थी? लाइए दिखाना शुरू कीजिए, दनादन। द हिंदू, इसीलिए हमने देखिए सब लिया है।
कोशिश की सब रहे, ये नहीं कि जिसने छापा उसको नहीं दिखाया। मैं हमेशा कहता हूँ सबसे विश्वसनीय अखबार अभी देश में बचा हुआ द हिंदू, लीड स्टोरी एकदम। देखिए फ्रंट पेज, इलेक्शन स्टोलन, अलेजेड राहुल, ईसी डिमांड्स प्रूफ अंडर ओथ। हटा दीजिए, अब हटाइए इसको, अब देखिए ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में देखिए लीड स्टोरी क्या है, किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेंगे पीएम। ये कल सुबह सुबह मोदी जी ने अपने व्यक्तिगत नुकसान की बात की थी, वो है। और साइड में ये खबर लगी है राहुल गांधी वाली, मतदाता सूची धांधली का आयोग ने भाजपा को फायदा पहुंचाया। धांधली करके आयोग ने भाजपा को फायदा पहुंचाया, ये देखिए खबर लगी है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, वहां तो इतनी भी है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया है, अक्सर लोगों के घर में ये दिखता है आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया की अंग्रेजी अखबार पढ़ रहे हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रांड है। पीएम विल प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स, रेडी टू पे हैवी प्राइस फॉर इट। टाइम्स ऑफ इंडिया की लीड स्टोरी देखिए। नेक्स्ट आइए, ये अमर उजाला है, 5वें पन्ने पर, बहुत तलाशी के बाद बहुत खोजा तो 5वें पन्ने पर ये मिला है। देखिए ऊपर घेरा हुआ है ना 5 नंबर, ये 5वें पन्ने पर है राहुल गांधी। फ्रंट पेज गायब। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अगला अगला राजस्थान पत्रिका, किसानों के हितों से समझौता नहीं, व्यक्तिगत कीमत चुकाने को तैयार। गायब राहुल। जनसत्ता, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का हिंदी का अखबार है, पता नहीं क्यों, इसीलिए अब कहेंगे तो विवाद हो जाएगा कि जैसे ही आता है हिंदी लैंग्वेज में, जैसे ही काऊ बेल्ट में आता है, मामला ही बदल जाता है। सबका, ईमानदार से ईमानदार और जो है उसूलों के साथ चलने वालों का भी। जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस समूह का है, ये देखिए, मैं जानता हूं कि निजी रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी, इसके लिए तैयार। गायब राहुल गांधी, गायब, कोने में है, साइड में, कि चलो किनारे चलो राहुल, हट जाओ किनारे। नेक्स्ट आइए, दैनिक भास्कर, इसने लीड स्टोरी बनाई। दैनिक भास्कर ने, वहां पर हिंदू आपको अंग्रेजी में नजर आया था और हिंदी में दैनिक भास्कर। राहुल का दावा, भाजपा वोट चुरा रही, नए सबूत दिए, ये दैनिक भास्कर ने लीड स्टोरी बनाई। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, दैनिक जागरण, ये तो खैर इसको तो भारत रत्न मिल जाना चाहिए। इसके ये इसका तो 17वें नंबर पेज पे शायद मेरे पास था, अगर लगा होगा लूप में तो भी देखेंगे आप। फ्रंट पेज गायब, गायब। टैरिफ के दबाव में नहीं झुकेगा भारत, मोदी 56 इंच, सब लिख देना चाहिए था इनको। चलो अगर अगला है तो दिखा दीजिए, नहीं तो जागरण में मैंने खोजा था 17 नंबर पेज पे, 17 या 15 नंबर पेज पे ये लगी हुई थी खबर। खैर, भाव के पास चलते हैं, उससे पहले प्रियंका गांधी, या पहले भाव से एक सवाल लेते हैं, तब प्रियंका की एंट्री करवाएंगे। प्रियंका की भी अभी एंट्री होगी कार्यक्रम में। भाव, ये लोकतंत्र के अगर असली हत्यारे इनको न कहा जाए, जिस प्रोफेशन, जिस विधा में हम लोग थे, पत्रकारिता, क्या इस देश के लोकतंत्र और संविधान पर सबसे बड़ा ग्रहण पत्रकारिता नहीं है? बिल्कुल है। राहुल लुरु पहुंच गए और सब गायब। देखिए, देखिए लोकतंत्र में यदि जनता के बीच का परसेप्शन बनाना हो, जनता के सोच को बदलना हो, जनता के पास सूचना पहुंचाना हो, तो झूठी सूचनाएं पहुंचा पहुंचा के आप कई कुकर्मों पे चद्दर डालते हो। ये काम मीडिया बाखूबी कर रहा है। राहुल गांधी ने 100% प्रूफ के साथ चुनाव आयोग को उन्होंने मतदाता सूची मांगी। बहुत जद्दोजहद, कोर्ट में केस लड़ने के बाद चुनाव आयोग ने दी। ऐसी सूची दी आशीष कि जिसको आप स्कैन नहीं कर सकते, यानी मशीन रीडेबल नहीं है वो। वो जानते थे कि यदि मशीन में डाटा दे देंगे तो इसका एनालिसिस करना बहुत इजी हो जाएगा। हाँ, इसीलिए उनको डाटा दिया। फिर राहुल गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूंसी चूज की, वो थी बेंगलोर सेंट्रल, जहां करीब करीब 32,000 से कांग्रेस हारी। उस कॉन्स्टिट्यूंसी को ही जब उन्होंने सारे कागज प्रिंट आउट निकाल के जब निकाले, तो मैं बता रहा हूं, वो कागज एक के ऊपर एक रखे तो 7 फीट ऊंची दीवार बन जाती, इतने कागज थे। अब इतने कागज को जब लगातार एक एक लिस्ट को लगातार वेरीफाई किया, और ये एआई से नहीं किया, ये कंप्यूटर से नहीं किया, ये आंखों से और एक पूरी टीम लगी।
महीनों लग गए उसमें। तब क्या फर्जीवाड़ा मिलता है, बहुत बेहतरीन तरीके से जो डाटा मोटे-मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, हुँ, डुप्लीकेट वोट जो थे वो 11,965, हुँ, फर्जी पते 40,009, हुँ, एक पते पर थोक में लोग, एक पते पर 80, एक पते पर 40 ऐसे मतदाता, एक कमरे का घर है और 40 मतदाता, हुँ, खड़े भी रह नहीं सकते 40 लोग इकट्ठा। ऐसे हुँ, 10,452 असामान्य तस्वीरें, जानबूझ के तस्वीरें ऐसी की किसी को बाप को नहीं मिले, हुँ, वो 413, हुँ, और फॉर्म 6 का जो घपला था, हुँ, बार-बार 2-2 जगह से वोट भरना, वो हुँ, 33,692, ऐसे करीब-करीब 1 लाख वोटों की चोरी हुई। अब जहां जिस कर्नाटक सेंट्रल की इन्होंने 32,000 से चुनाव हारे हैं ये, हुँ, वहां एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है, माधवपुरा, हुँ, माहितपुरा। हुँ, माहितपुरा में जब उन्होंने और माइक्रो लेवल पे गए, तो अकेले उस असेंबली में 6,50,000 वोटर है, उसमें हुँ, 1 लाख वोटर ये फर्जी पाए जाते हैं। जो हुँ, 40,000, 10,000, 33,000 का जो मैंने बताया आपको आंकड़ा, ये। तो ये तो सैंपल है। चावल पका कि नहीं पका ये देखने के लिए आपको पूरा चावल दबा के देखना नहीं पड़ता। हुँ, चुनाव आयोग यदि अपने आप को दम भरता है, तो चुनाव आयोग सिर्फ इस बैंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी के बात करे। चुनाव आयोग ये नहीं कह सकती कि ये लिस्ट हमने दी नहीं। हुँ, ऐसे ही कुछ जो अभी इंटेंसिव सर्वे हुआ, इंटेंसिव हुँ, सर्वे, लाखों लोग काम पे लगाए, हुँ, और वो सर्वे तय करेगा कि भारत का नागरिक कौन है। भाई भारत के नागरिक को अधिकार देंगे ना। हुँ, ऐसे भारत के नागरिक है कि जिसके पिता का नाम फादर फादर है और पति का नाम हस्बैंड हस्बैंड है। हुँ, ऐसे पति जहाँ कोई रहता ही नहीं है। हाँ, और ये उन्होंने, राहुल गांधी ने 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है ये, हुँ, 22 स्लाइड्स है, और उन्होंने प्रूफ के साथ दिया। ऐसा नहीं कि फर्जी पते पर 40,009 वोटर। तो हुँ, कौन से फर्जी पते उन्होंने देखा है, हुँ, ये सब बता हुँ, दिए। वो साथ में फोटो है, देखिए 80 वोटर इस एड्रेस पे, इस हाँ, एड्रेस पे 40 वोटर है, हुँ, 48 वोटर इस पते पर। हुँ, वहां उतने लोग रहते कि नहीं रहते पता नहीं, हुँ, 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 हुँ। थोक में मतदाता। ये बियर क्लब में देखिए, बियर। हाँ, हाँ, 88 हुँ, वोटर। हाँ, और ये वोटरों के नाम दिए हैं उन्होंने, ऐसा भी नहीं कि सिर्फ हाँ, वोटर बोले और हाँ, दे रहे। असामान्य तस्वीरें, कितने वोटर्स की है, चार हजार एक सौ हाँ, बत्तीस 4132 कोई फ़ोटो ही नहीं। एक ही वोटर का एक ही वोटर का दूर से फोटो लिया, उसी को ज़ूम करके दूसरा वोटर वो कार्ड बनाया। हुँ, ऐसे कई वोटर हैं जो 2-2 3-3 बूथ पे वोटिंग कर रहे हैं। हुँ, फॉर्म 6 का दुरुपयोग, हुँ, ये भी बाकायदा सब फॉर्म 6 दिखाए हैं उनने, हाँ। कैसा दुरुपयोग किया है। ये इसमें पता है अब भाऊ, इसमें हाँ, 80-80, 85-85 साल के लोग पहली बार मतदाता बने हैं। हुँ, हाँ, हाँ, और वो भी कम नहीं बने, थोक में बने। हुँ, हुँ, दोनों शुकुन रानियों का मतदान किया, बताओ। एक दूर से तस्वीर, एक छोटी तस्वीर, एक हुँ, ग्रुप में से उठाई तस्वीर, एक, मतलब आपने कितना फर्जीवाड़ा करवाया हुँ, बैंगलोर सेंट्रल के चुनाव जीतने के लिए। यदि 1 हुँ, लाख एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने खेल कर दिया, और आपकी जीत की मार्जिन सिर्फ 32,000 की है, 8 सीटों पे वोटर का अंतर देखो कितना है, 22,739 कुल है। कुल वोटों का अंतर 22,000 है। हाँ, कुल वोटों का अंतर हाँ, 22,000 है। हाँ, है ना? 2024 में सत्ता में बने रहने के लिए प्रधानमंत्री ने 25 सीटें चुराने की जरूरत थी। हुँ,
और ये भाजपा यदि ने ये 37,000 से कम वोट से 33 सीटें जीती। हम बताओ, 33 सीट। हम्म। तो ये सारी चीजें, अब इससे ज्यादा प्रूफ क्या चाहिए? उन्होंने जो बोला था कि मैं आटम बम डालूंगा, लेकिन चुनाव आयोग और न्यायपालिका की आंखें खुलेगी क्या? सबसे ज्यादा है कि ये मतदाताओं को सूचित करना चाहिए। ये पत्रकारिता का दायित्व है कि मतदाताओं को बताएं कि हाँ। ऐसा फर्जीवाड़ा होता है कि आपके घर पे 50 लोग नहीं रजिस्टर हो रहे होंगे, हम्म। जरा चेक करिए। ये मतदाता जागृति का काम है, ये पुण्य का काम है। लेकिन सरकार के दिए हुए बिस्कुट के सामने पूछ लाने वाले ये पामेरियंस ये खबर को अंदर ही करेंगे। हम्म। और हमारे प्रधानमंत्री ट्रंप को ललकारने के बजाय किसानों को बातचीत करते हैं। कब तक मूर्ख बनाओगे भाई किसानों को आप? मैं किसानों के लिए क्या क्या किस बात के करे कि हम अमेरिका को एग्रीकल्चर में नहीं आने देंगे? हम्म। 3 दिन पहले इकोनॉमिस्ट ओरा जी ने अपने चैनल पे कहा था कि कौन कहता है एग्रीकल्चर और डेयरी खुला नहीं है? हम्म। क्या सोयाबीन तेल का आयात नहीं हो रहा है? सोयाबीन तेल कहां से आयात हो रहा है? अमेरिका का सोयाबीन तेल सस्ता क्यों पड़ता है? क्योंकि वो जीएम फूड, जीएम सीड का बनता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। हमारे यहां आप जीएम नहीं करने देते। जीएम तेल चल जाता है, जीएम सीड नहीं चलता। या तो जीएम का तेल भी बैन करिए भारत में। तो मैं देखता हूं भारत के किसानों को कैसा 8,000 और 12,000 रुपए क्विंटल सोयाबीन को रेट नहीं मिलता। मैं देखता हूं हमारे यहाँ के सोया प्लांट्स जो है उसका तेल क्यों नहीं बिकेगा? भाऊ जरा अभी अभी की अपडेट है। राहुल गांधी आज वहां जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर तक मार्च करने जा रहे हैं। अब ये हम्म। प्रोटेस्ट रुक नहीं रहा है। दिखाए खबर ना अखबार, अखबार छापे नहीं, टीवी दिखाए नहीं, लेकिन राहुल का काम जारी है। ये बेंगलुरु पहुंचने का है। कल रात तक डिनर और यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ, आज बेंगलुरु पहुंच गए हैं। और वहां पर शिव कुमार ने, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे भी गए हुए हैं। अब ये मार्च अभी कुछ देर बाद ही, जब ये कार्यक्रम आपके पास टेलीकास्ट होगा, मुझे लगता है उसी के आसपास मार्च शुरू हो जाएगा। उस अपडेट को हम फिर लेकर के आएंगे। लेकिन प्रियंका गांधी ने देखिए, क्या बोला है, एक जरा वो एक भी एक सुनवा देते। हाँ। कर्नाटक के चुनाव के जो अधिकारी है, कर्नाटक राज्य के चुनाव आयुक्त जो है, उनने एक स्टेटमेंट दिया। उन्हें कहा कि हमारे पास आप अफिडेविट के साथ कंप्लेंट करें। बिल्कुल करेंगे। क्या आप वो चुनाव रद्द करेंगे? सवाल ये है कि आप वो कंप्लेंट करने के बाद 5 साल तक इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्या गुजरात की कंप्लेंट नहीं हुई थी कि गुजरात में 1 मिनट में इतने वोट कैसे डल सकते हैं? क्या उस कंप्लेंट का कुछ आया? क्या महाराष्ट्र हरियाणा में कंप्लेंट नहीं हुई थी सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार? क्या आपने डाटा डिलीट कर दिया? कल आप कहेंगे कि तो डाटा तो हमने डिलीट कर दिया। अभी वो आपको चुनाव की वो सूची दी थी मतदाता की, और वो मतदाता सूची भी डिलीट कर दी। तो हम कैसा सत्यापित करेंगे? तो यही ऐसे हो। फर्जी चुनाव आयोग से अपेक्षा क्या करना? कई अंधभक्त है, बोलते कोर्ट क्यों नहीं जाता? अरे कोर्ट गए थे ना। कोर्ट ने बोला था ना कि चुनाव आयोग वीवीपैट की पर्ची क्या मिलान करें। मिला कर वेरीफाई करो। हाँ। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद किस कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव आयोग ने वीवीपैट का मिलान किया? चलो बता दे। सैकड़ों कंप्लेंट के बाद लोगों ने पैसे भरे। चुनाव आयोग ने क्यों पैसे भरवाए? सिर्फ ये बताने के लिए कि मशीन ठीक काम कर रही है। इसमें चुनाव आयोग का कितना खर्चा हो गया होगा? मशीनें लाके लोगों के सामने, कलेक्टर के सामने और उम्मीदवारों के सामने एक बार फिर से प्रेस करके दिखाओ। एक दिन का गाड़ी का ही खर्चा हो गया होगा ना। गाड़ी ने मशीन आ गई। भाई 10,000 गाड़ी का खर्चा है। उम्मीदवारों से लाखों रुपए भरवाए आपने। उम्मीदवारों से लाखों रुपए इसलिए भरवाए कि आपको वीवीपैट का पर्ची का मिलान करना था।
आपने कहा तो डाटा डिलीट कर दिया हमने। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई दूसरे नंबर और तीसरे नंबर के उम्मीदवार पूछ सकते हैं, पैसे भर के मांग कर सकते हैं, तो उसके लिए वो पर्ची और डेटा रखना तेरी जरूरी जिम्मेदारी नहीं थी नैतिक? कल ये कहेंगे कि अब एसआईआर होने वाला है कर्नाटक में, इसलिए पुरानी मतदाता सूची हमने डिलीट कर दी। अब राहुल गांधी के पास है, राहुल क्लेम कर रहे हैं हमारे तो पास रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका क्या है? ये सारा फर्जीवाड़ा ऐसा नहीं है कि देखिए, राहुल गांधी जब सेंट्रल बैंगलोर पे काम कर रहे थे तो ये बीजेपी को पता नहीं था क्या? जो कांग्रेस के स्लीपर सेल है, उन्होंने बीजेपी को बता दिया था कि भाई बहुत सारी चोरी पकड़ी गई। तो चुनाव आयोग ने अब नया पैंतरा खेला, अब हम मतदाता बढ़ाएंगे नहीं। अभी तक चुनाव आयोग बीजेपी को मदद करने के लिए मतदाता बढ़ाते थे। राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन देखने के बाद तो अब ये पक्का हो गया और उम्मीदवार जितवाते थे। अब चुनाव आयोग ने बिहार से नया गेम चालू कर दिया, अब मतदाता बढ़ाएंगे नहीं, अब मतदाता छाटेंगे, विपक्ष के मतदाता छाट देंगे। नहीं भाऊ, मैं एक इसमें खाली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं, क्योंकि हम लाएंगे आज ही कार्यक्रम में लाएंगे। वहां पर दोनों चल रहा है, विपक्ष का डिलीशन और फर्जी का एडिशन, दोनों चल रहा है। फर्जी का एडिशन, बिहार के में फर्जी एडिशन पर आज जो कल प्रेजेंटेशन राहुल कर रहा है, उस पे हमारे कुछ साथियों ने भी काम किया है और निकाला है कुछ दस्तावेज, तो उसको हम लाएंगे, स्पेशल कार्यक्रम हम लाएंगे, आज ही लाएंगे, चाहे अगला कार्यक्रम हो या उसके बाद हो, लेकिन आज ही दिखाएंगे। जरा प्रियंका गांधी को सुनवाते हैं, प्रियंका गांधी ने क्या कहा, चलाइए प्ले करिए। देखिए, जो पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं, उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है, तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000, 1 लाख से ज्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं, जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां आप वोट, जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा, स्पष्ट है। उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो 25 सीटें ऐसी देखो, आगे जैसे बढ़ेंगे वो इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं सब आपस में चर्चा करके वही तय करेंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में गड़बड़ है। ये तो आपने भी देखा है, आपको भी बहुत स्पष्ट हो गया होगा। और जो जिस तरह से बीजेपी और बाकी नेताओं, इनके नेताओं का और जवाब आ रहे हैं, उससे स्पष्ट है। भाई, अगर कोई कह रहा है कि गड़बड़ है, अब किसी भी चीज में, आप टीचर के पास जाओ, बोलो मैम चीटिंग हो रही है, तो टीचर क्या कहेगी? थप्पड़ मारेगी तुम्हें, कि बोलेगी कि मैं चीटिंग चेक करती हूँ कि क्या हो रहा है। और यहाँ क्या है कि उल्टा उनको, एक तो उनको गाली दे रहे हैं, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं उनके बारे में, और कहते हैं कि एफिडेविट साइन करो। ये क्या बात है? सरकार हो ना, इतनी बड़ी, वो इतना बड़ा ये हो रहा है, कांड हो रहा है आपके नाक के नीचे। अगर आप खुद नहीं कर रहे हो तो उसको इन्वेस्टिगेट करो। काम पता नहीं, पूरे ऑपोजिशन को तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, ईडी कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इनसे कराइए इन्वेस्टिगेट। इससे बड़ा कुछ हो सकता है? Various state election have also various state election commissions have come out and they have said that whatever Rahul Gandhi said is wrong. So now, how do they know it's wrong? How do they know it's wrong? Have they investigated it? The evidence is in front of them. Have they investigated it? How can they say it is wrong unless they investigate it?
There can be no matter bigger than this. This is the democracy of our nation. It's not a joke. And it's not about one party or another party. If they have not investigated it, they cannot say that it is rubbish. I'm sorry, they have a bigger responsibility. If they feel that their responsibility is only to the BJP and only to one party, then they need to rethink it. Because as my brother said, a day will come when other people are in power. And then those who have colluded with this kind of complete destruction of our democracy will have to answer for it. When they should be aware that they will have to answer. नथिंग इज बिगर देन दैट, ये पूरे प्रियंका के इस वक्तव्य में, बयान में ये लाइन थी। नथिंग इज बिगर देन दैट, लेकिन अखबारों के लिए इससे छोटा कुछ नहीं है, देश की मीडिया के लिए जो आपके कान तक, आपके आंखों तक खबर पहुंचाता। अपेक्षा मत रखिए। पामेरियन से अपेक्षा क्या रखेंगे? वो चुनाव आयोग कल जब कहेंगे कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे, वो बैनर बनाएंगे, वो हेडलाइन होगी, राहुल गांधी झूठ बोल रहे चुनाव आयोग। भाई चुनाव राहुल गांधी ने तो पतों के साथ दिया है, फोटो के साथ दिया है प्रेजेंटेशन। ये यूट्यूब पे सभी दूर है, भास्कर से लेके हिंदू ने डिटेल में छापा है। उनको कुछ नहीं करना है चुनाव आयोग ने। चुनाव आयोग को बताना है कि ये पता है जिसमें राहुल गांधी 80 वोटर बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं। इस पते पे एक ही वोट है, राहुल गांधी झूठ। कुछ तो बोले चुनाव आयोग। चुनाव आयोग बोलते हमको अफिडेविट दो। अरे अफिडेविट क्यों दे? लीडर ऑफ अपोजिशन है इस देश का, शाडो प्राइम मिनिस्टर है, शाडो कैबिनेट का रैंक है उसका, वो आरोप लगा रहा है। सबसे पुरानी पार्टी है देश की, फर्जीवाड़े के साथ भले ही उनकी मेंबरशिप नहीं है, लेकिन उनके भी काफी मेंबर है। जिस असेंबली सीट की, जिस कर्नाटक की चुनाव की बात करते, मात्र 32,000 का फर्क है, उस सीट पे लाखों लोग कांग्रेस को चाहने वाले भी है। कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की। आपको उठा के राहुल गांधी ने जो सवाल उठाए, जो कॉन्स्टिट्यूंसी की 1 लाख वोटर, क्या चुनाव आयोग 8 लाख वोटर का सत्यापन कर सकता है? 8 करोड़ 8 करोड़ बिहार में। क्या ये महादेवपुरम जो है कॉन्स्टिट्यूंसी, वहां 1 लाख फर्जी वोटर नहीं चेक कर सकता? चुनाव आयोग कहे न्यूज लॉन्चर उन्हें वॉलंटियर अवेलेबल करवाएगा। हाँ। मैं आपके तरफ से प्रॉमिस कर रहा हूँ आशीष जी। हाँ, पक्का हम खुद चलेंगे, 2 वॉलंटियर हैं। अरे आप पूरा ऑफिस लेके चलेंगे वहां पे। 1 लाख तो करने हैं ना। और बिहार जैसा फर्जी नहीं करेंगे, एक ही जगह बैठ के इडली सांभर वड़ा सांभर खाते खाते भर दे। क्योंकि राहुल गांधी ने इतना क्लियर कट दिया है, वही लिस्ट लेके जानी है। इस घर पे 80 मतदाता है क्या? नहीं, ये मतदाता कहाँ है? अच्छा, क्योंकि इन्होंने भी सिर्फ कागज पे काम नहीं किया आशीष। ये तो एक घर पे 80 मतदाता है, एग्जैक्टली उस घर गए, वहां देखा। लेकिन एक बात, एक सवाल मन का है, ये क्या थेथरई की कोई सीमा नहीं होती है क्या? ऐसा हो सकता है कि राहुल ने ब्लैक एंड व्हाइट में सब प्रिंट आउट कागज में निकाला है, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, वो बार करें ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ है, प्रिंट आउट है सबका, और उसी मतदाता सूची का है जो चुनाव आयोग ने दिया था, लेकिन डिजिटल कॉपी नहीं है? क्या 5 मिनट लगता है? 5 मिनट वो वेरीफाई करने में, नहीं डिलीट करने में। ये सारा फर्जीवाड़ा डिलीट करते हैं और कहते को हमारे यहाँ नहीं है। भाई तुम्हारा कागज पता नहीं कहां से लाए हो, क्योंकि थेथरई हम कह रहे हैं, नंगे से कोई नहीं जीतता। क्या कहा मैं एग्जैक्टली, जो सर्वोच्च न्यायालय ने बोलने के बाद भी डाटा डिलीट कर देते हैं। जो मैंडेटरी है चुनाव आयोग में, जो डायरी होती है चुनाव अधिकारी की, वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है। वो डायरी का डाटा ही नहीं बोले हमारे पास। किस बूथ पे कितनी पर्चियां पटी नहीं है पता हमारे पास। नहीं है बोलने में क्या जाता है, क्योंकि उनको पता है। और जो हम कह रहे हैं कि उनके पास 2 मिनट लगेंगे सत्यापन करने के लिए, जब भाई आपने चोरी की है आशीष, तो आप उसको छुपाने का प्रयास करोगे कि एक्सेप्ट करोगे? ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है भाई। सब सामने एक एक चीज दिखाने के बाद भी राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। तो सच क्या है तू बता, सच क्या है तू बता। वो 80 वोटर जो एक पते पे राहुल गांधी बोल रहे हैं,
राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, तो तू बता कहाँ है 80 वोटर्स, उनके ओरिजिनल पते क्या है, तू ये बता। खैर अभी कार्यक्रम ये रोकते हैं क्योंकि राहुल बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, प्रोटेस्ट भी शुरू होगा और आगे बहुत सारा हम बिहार की वो पड़ताल लाएंगे। आज मेरा निवेदन है कि उस कार्यक्रम को आप सब देखिएगा, बिहार की पड़ताल का एक सैंपल लाएंगे आप। जो कर्नाटक वाला लेकर के आए खुलासा ना, एटम बम, वो एटम बम बिहार को तबाह करने के लिए तैयार है, गिरने के लिए तैयार है एटम, क्योंकि ये तबाही लाता है और उसमें पूरी तबाही का पैकेज है, वो बिहार में गिरने के लिए तैयार है। तो वो हम लेकर के आएंगे, जल्द ही लेकर के आएंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।